कश्मीर की खूबसूरत गुरीज वैली में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच और बिल्कुल साफ नदियों के किनारे एक ऐसे आदमी की कहानी है जो इस इलाके के लोगों के लिए आस, क़यादत और साबित कदमी का पता बन गया। उनका नाम फ़कीर मोहम्मद ख़ान है, जो गुरीज के साबिक़े में लए थे। फ़कीर मोहम्मद ख़ान का सफ़र हमत और लगन का सफ़र है। शुमाली कश्मीर की एक दौर दराज और खूबसूरत वादी गुरीज के बीचों बीच पैदा हुए। फ़कीर मोहम्मद ख़ान एक आम से घराने से एक अहम सियासी शख्सियत बने, लेकिन उनकी राह कभी आसान नहीं थी और उन्हें जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा वो ज़ाती और सियासी दोनों थे। गुरीज अपने दुश्वार गुजार इलाके और सख्त सर्दियों के साथ हमेशा से ही अपनी मुनफरद मुश्किलात वाला खता रहा है। अपनी कुदरती खूबसूरती के बावजूद ये इलाका तरक्की याफ्ता ना होने, महदूद बुनियादी ढांचे और तन्हाई के एहसास से जूझता रहा। यहीं से फ़कीर मोहम्मद ख़ान के सफ़र का असल आगाज़ हुआ। फ़कीर मोहम्मद ख़ान का सियासी करियर उनके लोगों के साथ उनके गहरे ताल्लुक़ से परवान चढ़ा। नौजवानी में ही उन्होंने गुरीज वैली के बाशिंदों के मसाइल को बराह रास्त देखा। बुनियादी सेहत की सहूलियात से लेकर तालीम तक और बेहतर बुनियादी ढांचे की ज़रूरत। यही वो हम मुश्किलात हैं जिन्होंने उन्हें अपने माशरे में तब्दीली लाने क्या मैदान सियासत में आने के लिए आमादा किया। 1966 में फ़कीर मोहम्मद ख़ान ने एक अहम कामयाबी हासिल की। वो इंतखाबात में कामयाब हुए और गुरीज के MLA बने, जो इस इलाके की सियासी तारीख में एक अहम मोड़ था। वो लोगों की आवाज़ थे, अपने माशरे में तरक्की और तब्दीली लाने के लिए परज़्म। उनकी क़यादत में गुरीज में नुमायां बेहतरी आई। नए स्कूल, सेहत की सहूलियात और बेहतर सड़कों का राबता कुछ ऐसे इक़दामात थे जिनकी उन्होंने हिमायत की। उन्होंने ये यकीनी बनाने के लिए अनथक मेहनत की कि गुरीज के लोग पीछे ना रह जाएं। फ़कीर साहब हमारे लिए एक बाप जैसे थे। वो हमारी परेशानियों को समझते थे क्योंकि वो भी उन्हीं मुश्किलात से गुजरे थे। उन्होंने यकीनी बनाया कि असेंबली में हमारी आवाज़ सुनी जाए और हमने उनके दौर में हकीकी तब्दीली देखी। लेकिन फ़कीर मोहम्मद ख़ान का सफ़र आजमाइशों के बगैर नहीं था। 1966 में अपनी जीत के बाद उन्होंने 4 और इंतखाबात में हिस्सा लिया, लेकिन हर बार उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर भी अपने लोगों के लिए इनका अज़्म मजबूत रहा। अपने सियासी कैरियर के इतार चढ़ाव के बावजूद भी खिदमत का जज्बा हमेशा उनके काम का मरकज़ रहा। 20 मार्च को फ़कीर मोहम्मद ख़ान ने अफसोसनाक तौर पर श्रीनगर में अपने घर पर अपनी जान ले ली। जो उन्हें जानते थे उनके लिए ये बहुत दुख भरा वक्त था। उनकी नागहानी मौत ने बहुत से दिलों में एक खिला छोड़ दिया, क्योंकि वो सिर्फ एक सियासतदान से कहीं ज़्यादा थे। वो अपने लोगों के लिए उम्मीद की एक करन थे। अपने ज़ाती मसाइल के बावजूद फ़कीर मोहम्मद ख़ान की मीरास जिंदा है। वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। हमेशा उनकी बेहतरी के लिए कोशां रहे, तब भी जब सियासी हालात उनके हक में न थे। उनकी कहानी हमें क़यादत की पेचीदगियों की याद दिलाती है, उतार चढ़ाव, जीत और हार। अहदा छोड़ने के बाद भी फ़कीर मोहम्मद ख़ान का नाम गुरीज में गूंजता रहता है। वो लोगों के दिलों में एक महबूब शख्सियत बने हुए हैं, एक ऐसे रहनुमा जिन्होंने न सिर्फ अपने माशरे की राह बदली, बल्कि आने वाली नस्लों को भी अपनी मादर वतन के लिए दियानतदारी और मोहब्बत के साथ खिदमत करने की तरगीब दी। फ़कीर मोहम्मद ख़ान अब अहदे पर तो नहीं है, लेकिन उनकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। गुरीज के लिए, इसके लोगों के लिए और खिदमत और क़यादत के असूलों के लिए उनका जज्बा अब भी लोगों को मुतासिर करता है। खूबसूरत गुरीज वैली में इस आदमी के काम का असर आने वाले बरसों तक याद रखा जाएगा। एक काबिल ज़िक्र रहनुमा की कहानी देखने के लिए शुक्रिया। कश्मीर के क़ल्ब से मज़ीद मुतासिर कुन कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।